नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज हम बात करने जा रहे हैं डाइट एंड किडनी डिजीज, यानी जो लोगों को किडनी डिजीज डायग्नोज की गई है वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो ये डाइट वाला जो एस्पेक्ट है वो किडनी डिजीज का सबसे निग्लेक्टेड और सबसे मिसमैनेज एस्पेक्ट है। हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं जिनका बिल्कुल खाना पीना बंद हो गया होता है, उनका वजन कम हो गया होता है, इनफैक्ट वो मैल न्यूट्रिशन में होते हैं और कई पेशेंट्स की तो मैल न्यूट्रिशन इतनी सीवियर होती है कि उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। तो डाइट के मामले में अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी और आपके इन्फेक्शंस होंगे। और ये भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि डाइट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो घर वाले हैं वो डॉक्टर के सिवाय सबकी सुनते हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब लोग एक्सपर्ट्स बन जाते हैं किडनी जैसे कॉम्प्लेक्स डिजीज में डाइट एडवाइस करने में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो अगर हम अपनी डाइट को एनालाइज करें तो उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक फैट, एक प्रोटीन और एक मिनरल्स। ये मैं आपकी बायोलॉजी डेज में वापस लेके जा रहा हूं। तो जो क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स होते हैं वो एज सच जब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है तो उनको भूख कम हो जाती है। तो ऐसे में उनकी बहुत सीवियर डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी चाहिए। खासकर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स पे बहुत ज्यादा नहीं करें। फैट्स पे भी जो है अनसैचुरेटेड फैट्स यानी जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उसका खुला इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में तो बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब तीसरे एस्पेक्ट पे आते हैं प्रोटीन, और यहां सबसे ज्यादा मैंने देखा है मिसमैनेजमेंट, क्योंकि अक्सर वो प्रोटीन लीकेज कम हो रही होती है पेशेंट की और प्रोटीन बंद कर देते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक समझने वाली बात है कि जो चीज आपकी बॉडी से निकल रही है, जो प्रोटीन लीक कर रहा है, तो उसको अगर हम बिल्कुल बंद कर देंगे तो प्रोटीन की बहुत सीवियर डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसे टेक्निकल टर्म्स में मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं, मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन जो है वो सिर्फ वेस्टर्न डाइट्स, जो हाई प्रोटीन डाइट्स बोलते हैं, उनके लिए है। एवरेज जो रिकमेंडेड डाइट है फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट वो डिपेंड करता है कि किस ग्रेड ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज है। स्टेज 1 स्टेज 2 में तो आप नॉर्मल 0.8 to 1 ग्राम्स लें, बट स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज 5 में अबाउट 0.6 ग्राम पर केजी ऑफ प्रोटीन आप ले सकते हैं। और अगर हम स्वस्थ लोग भी अपना डाइट का एनालिसिस करें तो प्रोटीन इंटेक एवरेज इंडियन वेजिटेरियन डाइट में 0.8 से ज्यादा नहीं बैठती है। ये हम लोगों ने रिसर्च करके देख लिया है। तो इसका नटशेल में मतलब ये है कि अगर आप वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। आपको दाल खुल के लेनी है, ठीक है। सिर्फ दालों को रात में भिगोना है और सुबह पानी फेंक के फ्रेश पानी में पकाएं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो फोर्थ कंपोनेंट है मिनरल्स। जब किडनी कमजोर होती है तो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जो बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाते हैं, जो नॉर्मली हम हेल्दी किडनी में यूरिन के द्वारा निकलते हैं। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फास्फोरस, उसके बाद पोटेशियम और तीसरे नंबर पे सोडियम आ जाता है। तो इनकी सोडियम तो एक्सेस में हो जाता है, फास्फोरस एक्सेस में हो जाता है, पोटेशियम एक्सेस में हो जाता है। सोडियम एक्सेस से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है, इसलिए हर एक किडनी पेशेंट को या ज्यादातर किडनी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर होता है और हम कहते हैं नमक आप कम लीजिए। अक्रॉस द बोर्ड जो भी आपकी किडनी की प्रॉब्लम है उसमें नमक आपको ज्यादातर पेशेंट्स को कम देना पड़ेगा। फास्फोरस में जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं यानी दूध, दही, पनीर, वो एक सीमित मात्रा में लीजिए, जिसका मतलब 300 से 400 ग्राम, अगेन डिपेंडिंग ऑन दिस किडनी डिजीज, क्योंकि अगर हाई फास्फोरस होगा तो वो आपके हार्ट को नुकसान पहुंचेगा। और पोटेशियम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई पोटेशियम इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस हार्ट की करता है। पोटेशियम यूरिन के द्वारा निकलता है, किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पोटेशियम निकालना, लेकिन जैसे जैसे किडनी फंक्शन कम होता है तो पोटेशियम बिल्डअप होता है। तो इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर एक न्यूट्रिशनल एलिमेंट पे आपको ध्यान देना है तो पोटेशियम में देना है। और जो हाई पोटेशियम फूड्स हैं, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है आपको, उसमें हाई पोटेशियम फूड्स में आते हैं आपके सारे सिट्रस फ्रूट्स,
ठीक है। और जिसमें नींबू भी आता है ऑब्वियसली। फिर आता है ड्राई फ्रूट्स, नट्स जिसे हम बोलते हैं, गुड़ की बनी हुई चीजें। जो डायबिटिक्स है उनको तो वैसे भी गुड़ अलाउड ही नहीं है। सर्दियों में जो हमारा एक्सपीरियंस है कि गुड़ और जिंजर यानी एक्सेस जो अदरक होता है, दे आर हाई सोर्सेज ऑफ पोटेशियम। गर्मियों में नींबू पानी लोग ज्यादा पी लेते हैं तो उससे होता है। और कुछ लो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, उनमें भी पोटेशियम होता है। तो अगर आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो आपको साधारण नमक ही लेना है। टाटा का जो आयोडाइज सॉल्ट होता है वो लेना है। ये जो कोई रॉक सॉल्ट, हिमालयन प्योर सॉल्ट, इन सब में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जो आपकी बॉडी में बिल्डअप करेगा, वो नहीं लेना है। तो जो सब्जियां हैं, आप ज्यादातर सब्जियां आप ले सकते हैं। सिर्फ एक प्रिकॉशन होती है कि सब्जी में भी ये हार्मफुल मिनरल्स होते हैं, तो उनको भी हम आधा घंटा उबलते पानी में रख दें, पानी निचोड़ के फेंक दें और फिर पका लें। फ्रूट्स में जो फ्रूट्स अनलिमिटेड ले सकते हैं, सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती, पाइनएप्पल, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, ये ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी फल है वो आप हफ्ते में एक बार टेस्ट के लिए ले सकते हैं। हमने देखा है कि लोगों का हीमोग्लोबिन कम होता है तो अनार खा के आ रहे होते हैं, अनार का जूस पी रहे होते हैं, और कई पेशेंट्स तो इस अवस्था में हॉस्पिटल में भी पहुंच जाते हैं क्योंकि पोटेशियम बिल्डअप हो जाता है आपका। इसी तरह चुकंदर, इससे आपका हीमोग्लोबिन तो नहीं बढ़ने वाला, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपका पोटेशियम बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल आप अगर एक बैलेंस्ड डाइट लें, ठीक है, विच इज हाई इन कैलोरीज, हाई इन अनसैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स कम लें, प्रोटीन सीमित मात्रा में बट जरूर लें, और मिनरल्स को हम सिलेक्टिवली, जैसे मैंने बताया कि अगर उसको कंट्रोल में रखें तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सकेंगे। यू विल एंजॉय योर लाइफ डिस्पाइट बीइंग अ किडनी डिजीज पेशेंट। और अगर आप इसको बारे में अगर और भी आपको जानकारी हासिल करनी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजीव गुलाटी किडनी क्लिनिक। हमने और भी वीडियोस डाले हुए हैं, 7 मिथ्स अबाउट किडनी डाइट इन किडनी डिजीज, डाइट इन डायलिसिस वो अलग एक पार्ट है, डाइट आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है। इन सब पे हम लोगों ने इंफॉर्मेशन डाली है। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।